हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एचएसएससी के लिए स्पेशल एक एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में हरियाणा पुलिस में या फिर कुछ और पेपर जैसे क्लर्क का पेपर हो गया या कोई और पेपर हमारा हुआ है, उसमें एनसीईआरटी से टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो सीरीज हमने स्टार्ट की थी प्यारे बच्चों। और आज उस सीरीज के अंदर हमारी जो क्लास नंबर है प्यारे बच्चों, ये 17 नंबर की क्लास है। 17वीं क्लास आज हमारी हो रही है। इससे पहले 16 क्लासेज एनसीईआरटी के टॉपिक से मैं करवा चुका हूँ। उसके अंदर किसी भी टॉपिक की मैं बात करूँ, चाहे आप लोगों के लिए टॉपिक हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स का टॉपिक हो गया, या फिर आप लोगों का पॉलिनोमियल्स का, या फिर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का, या फिर कोई और टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, चाहे किसी भी टॉपिक की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो 17 टॉपिक 17वीं क्लास आज हमारी है। वेक्टर वगैरह सब सारे टॉपिक मैं क्लियर करवा चुका हूँ तुम लोगों को। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 12 घंटे की एक एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई थी। उस क्लास के अंदर क्या था प्यारे बच्चों, उस क्लास के अंदर मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे, कुल मिलाकर 32 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने टॉपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? 32 टॉपिक्स। तो 32 टॉपिक्स का मतलब है कि अब अगर मैं काउंटिंग करने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल से 15-16 टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक से होते हैं। हर एक टॉपिक से सवाल आए हुए हैं। कुछ टॉपिक आपके एडवांस के हो जाते हैं और कुछ टॉपिक आपके फिर एनसीईआरटी से हो जाते हैं। वो अलग से टॉपिक होते हैं जो अपने अमूमन जो एसएससी का या फिर बैंकिंग की हम तैयारी करते हैं, वहाँ पर कंपटीशन लेवल में उनका यूज बहुत कम होता है। लेकिन जब एचएसएससी की बात आती है तो प्यारे बच्चों, इन टॉपिक्स का जो महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर हरियाणा पुलिस के पेपर हुए, क्लर्क के पेपर हुए, बिल्कुल सीधे सीधे देखा गया है कि सीधे सीधे सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आ गए। चाहे वो एपीजीपी का टॉपिक आया हो, चाहे कोई भी टॉपिक आया है। मतलब क्या है, सारी क्लासेज में करवा चुका हूँ। एक बार प्ले लिस्ट जरूर देखना सभी बच्चों ने। उस प्ले लिस्ट में अभी तक एनसीईआरटी सीईटी स्पेशल एनसीईआरटी के नाम से वो प्ले लिस्ट बनी हुई है प्यारे बच्चों, और उसमें आप लोगों को हर तरह की क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक है, इसका नाम है, वैसे तो इमेजिनरी नंबर्स की मैं बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और टॉपिक का नाम, मेन जो टॉपिक जो मेन मुद्दा आज हमारा होगा, उसका नाम होगा आयोटा। आयोटा एक तरह से मान के चलते एक इमेजिनरी नंबर होता है। वैसे मैंने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर या फिर इंटीजर्स, इन सब के बारे में जो सबसे पहले एक बेसिक क्लास डाली थी, वहाँ पर मैंने इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बता रखा है कि क्या हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्या मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। हर चीज़ मैंने वहाँ पर बता रखी है, क्या हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो आयोटा अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर होता है। और यहाँ पर आज हम जो कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद कुछ उनसे जुड़े हुए सवाल होंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होंगे। आयोटा के क्वेश्चन एचएसएससी के हरियाणा पुलिस के एसआई के पेपर में भी देखने को मिले और 1-2 पेपर में, मतलब 3-4 बार एचएसएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अपने आप में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमने फैसला किया है तो एक नंबर भी हमें नहीं कटवाना है। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा है, उससे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएँ। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, फिर आप उस प्ले लिस्ट को जाकर क्लास बाय क्लास देखना। दूसरी बात, जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं उनको मैं हिदायत देना चाहूँगा। देखो प्यारे बच्चों, यदि आप इन क्लासेस के साथ नोट्स बनाते हो तो आपके लिए ये वीडियो देखने का फ़ायदा है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भले ही आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। 2 दिन के बाद आप इस वीडियो के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था सब कुछ भूल जाओगे। अगर नोट्स बनाओगे तो ये लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, ये सारी तो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें होती हैं। अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है हमारा जो मेन हब, जैसे आयोटा की बात आ गई, तो ऐसा ना हो कि कंपटीशन लेवल के हम जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरह के भी सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं, उसने पेपर में 1-2 सवाल दे दिया, हम उन्हीं सवालों को पढ़ लें, बाकी को छोड़ दें, तो हो सकता है कि कहीं और से फिर सवाल आ जाए। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट सारे करेंगे। क्लास भले ही थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा भी लंबी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा गहराई वाला टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या क्या बातें करेंगे, एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे आयोटा के बारे में। ठीक है, आयोटा को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये एक अपने आप में इमेजिनरी नंबर होता है प्यारे बच्चों, इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसको ध्यान रख लेना, अपना गूगल से उसको मैच कर लेना। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है तो अपनी ठीक कर लेना। दूसरी बात प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे आयोटा के इन्वर्जन के बारे में। जिस तरह से पावर -1 दे दी, कोई भी पावर आयोटा की माइनस में दे देगा, तो इन्वर्जन ऑफ आयोटा क्या होता है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात हम यहाँ पर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में क्या संयोजन होता है उसके बारे में। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम जो बात यहाँ पर करेंगे वो हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। कोई भी नेगेटिव नंबर दिया होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें 1 बाय 1 मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। 4-5 तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनेंगे। तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बात और इसके अंदर से एक चीज और निकल के आएगी, जो हम क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज हम लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट के ऊपर भी बात करेंगे। वो पूछ सकता है कि भाई किस क्वाड्रेंट में ये जो है अपना, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दे देगा, पूछेगा कि इसको ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में ये सिचुएटेड है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर कितने कॉन्सेप्ट होंगे हमारे, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं के ऊपर सवाल बनेंगे, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें 1 बाय 1। तो प्यारे बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, आयोटा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को आयोटा के बारे में बताना चाहूँगा। आयोटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आयोटा को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होगा, जब एक टाइम पे मीटिंग चल रही थी ना, जिस टाइम पे सभी जो मैथमेटिशियंस थे वो आपस में बैठे हुए थे, उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया भी क्या रियल नंबर होने चाहिए, क्या इमेजिनरी होने चाहिए, क्या इंटीजर होने चाहिए, क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या नेगेटिव इंटीजर। उस टाइम पे ये बात निकल के आई थी। तो वहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यदि मैं सीधे सीधे इस तरह से कोई वैल्यू दे देता हूँ √4, आप उसका √रूट करके लिखोगे बाहर 2। अगर मैं लिख दूँ √36, तो आप इसको लिख दोगे इसको स्क्वायर रूट करने के बाद बाहर आ जाएगा 6। ठीक है, वैसे इसके सामने प्लस और माइनस दोनों साइन लगे होते हैं, इस तरह से इनको किया जाता है। घातांक और करणी में इनके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर और इन सब के बारे में, रियल नंबर, सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। वो आपको बेसिक क्लास में देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम की सबसे पहली क्लास थी, वो क्लास जरूर देखनी सभी बच्चों ने। लेकिन यदि वो इसी तरह से तुम लोगों को बोले कि -√4, अब इसको किस तरह से डिनोट करोगे, इसको किस तरह से सोल्व करोगे। यहाँ पर फिर से माइनस का साइन लगाएगा और देगा 36। बताओ, सिर्फ ये ही 2 वैल्यू नहीं, कुछ भी कोई भी वैल्यू √रूट लेगा, √5। बताओ इसको किस तरह से सोल्व करोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने एक आयोटा नाम का एक प्राणी था जो उसको डिसाइड किया। आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, हर एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आएगी। तो यहाँ पर आयोटा होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयोटा की वैल्यू ली माइनस का √1। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आयोटा हमारा किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, √-1 के इक्वल होता है। हमेशा ये बात तुम लोगों को यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। इस चीज़ को रट्टा मार लो, नोट कर लो, कुछ कर लो। ठीक है, इसके बाद आएगी बात हमारी आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी भी चीज़ का स्क्वायर करता हूँ तो वो होता क्या है प्यारे बच्चों। आयोटा हमारा कितना था, -1 √, इस तरह से दिया हुआ था। तो इधर मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी हम स्क्वायर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि आयोटा इंटू आयोटा, 2 बार आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर। जब इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा और अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, -1। तो आयोटा का स्क्वायर अपना किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, -1। इसी तरह से अगर बात की जाए आयोटा का क्यूब, अब आयोटा के क्यूब के ऊपर बात आई तो आयोटा का क्यूब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसको। अब आयोटा का स्क्वायर अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या है प्यारे बच्चों अपने पास, √-1, या फिर इसको सीधा सीधा हम आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा। इसको फिलहाल हम इतना ही लिख लेते हैं। अब आ जाती है बात आयोटा की पावर 4 की। तो आयोटा की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसको, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें घातांक और करणी में समझा रखी हैं। जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो
तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, पावर जो है वो इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब आयोटा का स्क्वायर अपना कितना था प्यारे बच्चों, -1, और मल्टीप्लाई बाय फिर से आयोटा का स्क्वायर -1। अब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, +1 अपना क्या आ गया, आयोटा 4 की वैल्यू। अब बात करते हैं आयोटा की पावर 5 की। तो आयोटा की पावर 5 हमारी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आयोटा का क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा का क्यूब कितना अपना, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर क्या था प्यारे बच्चों, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, प्लस का आयोटा। बोलो हाँ। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते थे, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 अपनी कितनी है प्यारे बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, √-1, या फिर इसको सीधा 1 इंटू आयोटा लिखकर सीधा आयोटा भी लिख सकते थे इस तरह से। बोलो हाँ। अब इसी तरह से अगर बात आए आयोटा की पावर 6 की, तो आयोटा की पावर 6 क्या होगी प्यारे बच्चों, अगर 6 की बात करेगा तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। बोलो हाँ। तो आयोटा की पावर 4 कितनी है, आयोटा की पावर 4 अभी हमने निकाली 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर अपना कितना है प्यारे बच्चों, -1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1। अब यहाँ से एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, जो चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ, इतनी सारी चीजें बताकर अब उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं, कि क्या मैं तुम लोगों को क्लियर यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज निकल के आती है अपने सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर आयोटा की पावर कितनी है, 1 पावर है, और वैल्यू कितनी है, माइनस का √1, यानी कि आयोटा की पावर 1। अब यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ आयोटा की पावर 5 की, ये भी अपना आयोटा है और ये भी अपना क्या है, आयोटा है। तो मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। बोलो हाँ। अब दूसरी बात मैं करूँगा बात आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर अपना किसके इक्वल है, -1। और अगर मैं बात करूँ आयोटा की पावर 6, तो ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ये भी तो अपना -1 के इक्वल है। बोलो हाँ। तुम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व, क्या समझे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है साफ साफ। इसके बाद हम आगे कितना भी वैल्यू लेते चले जाएं, आयोटा की पावर 7 लेंगे तो वो आयोटा के क्यूब के इक्वल आएगा, आयोटा की पावर 8 लेंगे तो वो आयोटा की पावर 4 के इक्वल आएगा। यानी कि हर 4 पावर के बाद जो वैल्यू जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो चुकी है। क्या हो गई है, रिपीट होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर मान के चलते हैं उसने हमें एक बात दे दी सीधी सीधी, क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या दिया हमें, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया कि आप मुझे बताओ आयोटा की पावर 39 किसके इक्वल होगा। है भाई, आयोटा की पावर 39 किसके इक्वल होगा। एक कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक का क्लियर हो चुका है तुम्हारे सामने। तो आयोटा की पावर 39 निकालनी है हमें, तो मैंने अभी क्या किया था, पावर को डिवाइड किया था। अब ये तो है नहीं कि 39 के हम टुकड़े करते जाएंगे, हमें पता है कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 36। यानी कि 36 के बाद जब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो पावर हम यहाँ पर लेंगे। तो पावर कितनी बची, 3, क्योंकि आयोटा की पावर जो बार बार रिपीट होती रहेगी 36 तक, तो वही पावर हमारी रिपीट होती रहेगी। और क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाली सेम आएगी आयोटा। यानी कि आयोटा की पावर अगर 36 की मैं बात करूंगा तो वो हमारा आयोटा के इक्वल ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा का क्यूब। और हमें यहाँ पर सिर्फ आयोटा के क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जो हमारी किसके इक्वल है, माइनस का आयोटा। और माइनस का आयोटा हम किस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर और √-1। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये आयोटा की पावर 39 हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से यानी कि माइनस का आयोटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। इस तरह से कोई भी पावर दे देगा वो हमें, कोई पावर सीधी सीधी भी डिवाइड हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, तो सीधी सीधी वो अपने पास आ जाएंगी। अगर सीधी सीधी आयोटा की पावर 36 दे दी उसने, मान लो उसने दे दिया हमें आयोटा की पावर 36, तो प्यारे बच्चों अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आयोटा की पावर 0 यहाँ से हो जाएगी। और 0 पावर हमारी किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। क्योंकि हमने अभी आयोटा की पावर 39 ली थी ना, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते थे, आयोटा की पावर 36 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का क्यूब। अब आयोटा की पावर 36 हमारी बच जाएगा रिमाइंडर 0, और इधर बचेगा आयोटा का क्यूब। ये तो पूरा लंबा सॉल्यूशन है इन सवालों का, तुम लोगों को करना है शॉर्ट में।
तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब अपना किसके इक्वल आ रहा था प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा। ये चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को समझ में आ गए तो कभी भी लाइफ में इन सवालों में कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा तुम लोगों से। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरी टाइप है उसमें हम इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये चीजें यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गई हैं। इसका कोई बच्चा चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है प्यारे बच्चों। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और इसको यहाँ से अब मैंने मिटा दिया है, और अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, अब हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसका इन्वर्जन ऑफ आयोटा, आयोटा का इन्वर्जन। एक बार इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक है, वो बेसिक एक बार अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो उसके बाद सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल देखने को मिलेंगे इन्हीं चीज़ों से, और सारे के सारे सवाल जो है तुम लोग आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत तुम लोगों को कभी भी पेपर में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर इन्वर्जन के बारे में तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ कि इन्वर्जन में होता क्या है प्यारे बच्चों। देखो इन्वर्जन में सबसे पहले किस तरह से देगा वो हमारे पास सामने वैल्यू लिखेगा आयोटा की पावर -1, ठीक है प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर -1, यानी कि दिस इज द इन्वर्जन ऑफ आयोटा। इसको हम जब भी कोई पावर माइनस में दी होती है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है, नीचे आयोटा, जितनी पावर होती वो यहाँ पर अब प्लस में आ जाती। तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रेशनलाइजेशन होता है, हम हर का परिमेयकरण करते हैं हमेशा, या तो वो वाली बात सुन लो, और या फिर एक काम कर लो, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्या कर लो, आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। बात एक ही है प्यारे बच्चों, या तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो या फिर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें इसको डिजिट्स में इसका आंसर लेकर आना है। अगर हमें डिजिट्स में इसका आंसर लेकर आना है तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम किसी भी तरह से, चाहे ऊपर नीचे, मैथ के अंदर एक रूल होता है हमेशा, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ऊपर और नीचे, अगर भिन्न में फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, ऊपर और नीचे सेम एक चीज से, किसी भी चीज से ऊपर दोनों मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, दोनों को ऊपर और नीचे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास क्या बचा, ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर। बोलो हाँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, अपने पास ये बच गया अपने पास आयोटा, और नीचे अपने पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया था, तो प्यारे बच्चों जो अपना आयोटा स्क्वायर था वो आया था अपना -1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आयोटा के इक्वल। बोलो हाँ। अब इसी तरह से अगर आयोटा की पावर दे देगा -2, कितने दे देगा प्यारे बच्चों, -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे आयोटा का स्क्वायर। बोलो हाँ। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी प्यारे बच्चों, 1 अपॉन -1, और ये क्या बन जाएगा अपना -1। इसी तरह से अगर अपने पास आयोटा क्यूब आ जाए माइनस में, इन्वर्जन ऑफ आयोटा क्यूब, इस तरह के 2-4 सवाल और करवाऊंगा, अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 1 अपॉन आयोटा का क्यूब। अब यहाँ पर आयोटा का क्यूब है प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय आयोटा। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, खाली आयोटा से करना है, आयोटा स्क्वायर से करना है, आयोटा क्यूब से करना है। ये डिपेंड करेगा आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आप लोगों की सोच के ऊपर कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, इन चीज़ों को कितना जल्दी कैच करते हो। जिससे तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन जल्दी से सोल्व होगा, आसानी से सोल्व होगा, उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो तुम लोग भी उसी से करना। अगर तुम्हें लगे आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इजी पड़ता है तो आयोटा स्क्वायर से करोगे, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल थी प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल थी, तो ये अपना 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आयोटा अपॉन 1 इक्वल टू आयोटा। अब आ जाएगी बात आयोटा की पावर 4 माइनस का, इसका इन्वर्जन करेंगे तो ये बचेगा अपने पास 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। अब हमें पता है कि भाई आयोटा की पावर 4 क्या है, अभी ली हमने 1 के इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के सारी चीज़ें तुम लोगों को तामझाम सारा करके समझा दिया था, तो ये 1 के इक्वल आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से अब अगर हम बात करेंगे आयोटा की पावर -5, इन्वर्जन ऑफ आयोटा की पावर 5, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको ऊपर नीचे या तो मल्टीप्लाई कर लो आयोटा से, या फिर इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, आयोटा क्यूब और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना लो आयोटा की पावर 6, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, या तो इस तरह से कर सकते हैं इसको,
या फिर आयोटा स्क्वायर अपना क्या था माइनस का 1। तो सीधा कर लो इसको, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की पावर 6 होगी ना ये, तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर बच गया अपना आयोटा और नीचे आयोटा की पावर 4 कितनी थी प्यारे बच्चों अपनी, आयोटा की पावर 4 हमने ली थी 1 और आयोटा की पावर आयोटा का स्क्वायर अपना कितना लिया था हमने माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 यानी कि आयोटा अपॉन माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से मैं जो चीज़ यहाँ पर अब समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पर आकर मैं 5 पावर के ऊपर ही क्यों रुक गया, आगे मैं क्यों नहीं बढ़ा, यह चीज़ अब तुम लोगों को समझनी होगी प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि चाहे आयोटा की पावर पॉजिटिव में हो या फिर इन्वर्जन में हो, हर 4 के बाद पावर जो हो वो रिपीट करेगी। यहाँ पर देखो 1 की और 5 की पावर, आयोटा का 1 का इन्वर्जन और आयोटा की पावर इन्वर्जन ऑफ आयोटा की पावर 5 दोनों सेम है। आगे अगर मैं आयोटा की पावर 6 निकालूंगा तो वो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगी, क्यूब पावर 7 निकालूंगा तो वो इसका आ जाएगी, मतलब हर 4 के बाद ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर तुम लोगों को पेपर में सवाल देखने को मिल जाए आयोटा की पावर, मान लीजिए आयोटा की पावर माइनस के 39 ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के 39 इन्वर्जन ऑफ आयोटा की पावर 39, तो ये अपना बनेगा आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 4 से इसको डिवाइड करो तो आयोटा की पावर 36, आयोटा की पावर 36 अपना किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो बच्चा कितना अपने पास आयोटा का क्यूब, बोलो हाँ। अब आयोटा का क्यूब है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर जो हमारी स्क्वायर में और पावर 4 में इजीली पड़ता है। देखो आयोटा का स्क्वायर -1 है, सीधा आयोटा की पावर -4 प्लस का 1 है। इस तरह से ये दो चीजें हैं, दो फॉर्म ये इजी पड़ती हैं, तो इसको आयोटा की पावर 4 बनाएंगे हम। तो ये बन गया अपना आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 अपना कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, प्लस के 1। तो आयोटा डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा अपना आयोटा के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से और भी 1-2 सवाल मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा आयोटा के बारे में। ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट टाइप होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बातें करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बार माइनस वाला और बता देता हूँ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ द माइनस नंबर कोई दिया होता है, माइनस में कोई वैल्यू दी होती है, उसका जो स्क्वायर रूट है वो हम किस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर हमारे जो है कुछ सवाल बच जाएंगे, प्रीवियस ईयर के 1-2 सवाल हैं और बाकी के थोड़े से प्रैक्टिस के लिए हैं, 7-8 सवाल हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक जो है हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी लाइफ में इस टॉपिक में तुम लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आयोटा से कभी भी सवाल HSSC या फिर किसी और एग्जाम में पूछा जाए, चाहे तुम्हारा CDS के एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर और कई तरह के एग्जाम होते हैं उनमें किसी में भी आ जाए, NDA वगैरह के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास इस तरह से वैल्यू दे दी उसने, मान के चलते हैं इक्वेशन दे दी उसने, कई बार इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है, x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, बोलो हाँ। और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालनी पड़ जाए, क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा पेपर में भी निकालो x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √-2। अब बोला जी ये बात तो हजम होने वाली नहीं है, हाँ भाई हमने तो माइनस में √√ का भी वैल्यू देखी ही नहीं है सर, आज आप ये क्या चीज़ दिखा रहे हो हमें। अगर ये सीधा सीधा 4 होता, प्लस का होता तो हम इसको सोल्व कर देते, अगर माइनस में भी ना होता तो भी चलो √2 है, √2 की वैल्यू तो लगभग सभी को पता होता है 1.414 समथिंग होती है। तो प्यारे बच्चों लेकिन माइनस के √2 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, √-2। रूट के बाहर माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो माइनस रूट के अंदर है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी a/b लिखा मैंने a/b, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ √a मल्टीप्लाई बाय √b, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, हाँ भाई
बिल्कुल सेम चीज़ है नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बोलो हाँ। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर द रूट 35, इसको लिखा √7 मल्टीप्लाई बाई √5, कोई फर्क पड़ा? बोलो कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल सेम चीज़ है दोनों की, दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 ही आ जाएगा। कोई भी वैल्यू होगी वो इसी तरह से आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब √2 को किस -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो है पूरी वैल्यू हमारी बन जाए। तो प्यारे बच्चों उसने इसीलिए एक चीज़ हमें दी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, पहले उसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले ये चीज़ समझो। अगर मैं इस 2 को इसको इस तरह से लिख दूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर दी रूट, हाँ भाई अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और सारा अंडर दी रूट, तो क्या कोई दिक्कत है तुम लोगों को? इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी? -2 ही तो बनेगी, हाँ भाई। तो ये आ गया अपना -2। अब एक बात और बताओ, यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को, अंडर दी √2 और मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर दी रूट, बोलो हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आयोटा अपना किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? आयोटा की वैल्यू होती है अंडर दी रूट -1, बोलो हाँ। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा अपना √2 आयोटा। इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू का हमें नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट करने को कहा जाए तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा की फॉर्म में उसका रूट निकाल देंगे। ये होता है अपना इमेजिनरी नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है ये, वास्तविक नंबर रियल नंबर नहीं होता है। तो इसके ऊपर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, एक फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह से एक और सवाल करवा के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसमें भी तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा सा बेसिक और तुम्हारा क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास कोई उसने वैल्यू दे दी x² + 5 = 0, तो बताओ भाई x किसके इक्वल होगा? इस तरह से सवाल पेपर में आएगा, 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। x² हम लिख सकते हैं -5, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों अपना x किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर दी रूट -5, प्यारे बच्चों बोलो हाँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5 मल्टीप्लाई बाय -1। अब तो तुम लोग इसको चुटकियों में कर दोगे क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया है। तो ये हो जाएगा अपना √5 आयोटा के इक्वल, क्योंकि तुम्हें पता है आयोटा अपना किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? -1 के इक्वल होता है। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई बात तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आई है तो। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। शेयर तुम लोग कभी करते नहीं हो, वैसे मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर अब मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। उसके बारे में फिर हम आगे बातें करते हैं। अब आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या हमें इमेजिनरी नंबर की बात हमने कर ली है प्यारे बच्चों। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बची हुई है और उसके बाद फिर हमारे कुछ सवाल हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, रेडी हो जाओ। हमने सेट सबसेट का टॉपिक किया था और मैंने कहा था रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है, जो तुम लोग इतने डरे हुए होते हो सर रिलेशन एंड फंक्शन करवा दो, रिलेशन एंड फंक्शन, वो टॉपिक चुटकियों में सवालों को खत्म करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, वो सारा सेट सबसेट के ऊपर बेस होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अब बात करूंगा मैं। एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले सवाल निकाल लेता हूं ताकि इजी हो जाए तुम लोगों को बताना, मेरे लिए भी और तुम लोगों के लिए समझना भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में लिखा जाता है और कैसे क्या इन सवालों को किस तरह से करना होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं तुम लोगों को यहाँ पर पता चलेंगी। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि कभी भी तुम इन सवालों को जो है गलत नहीं करोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पेपर में क्वेश्चन आया था, देखने को मिला था प्यारे बच्चों, वो बना तो कॉम्प्लेक्स नंबर से था। क्वेश्चन उसने पूछा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, लेकिन वो डिपेंड किया था उसने आयोटा की वैल्यू के ऊपर। अगर हमें बेसिक पता होता तो प्यारे बच्चों हम इस सवाल को कर देते। अगर बेसिक हमने नहीं किया होता तो सीधा ये सवाल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सवाल करवाऊंगा आगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है जो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को? a + b आयोटा, इस तरह से इसको लिखा जाता है। कई जगह पर इसको इस तरह से भी लिख देते हैं a + आयोटा
बी। अपनी सहूलियत के लिए ये चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन जो असली फॉर्म होती है इसकी वो ये होती है ए प्लस बी आयोटा। इस तरह से इसको लिखा जाता है। और ये हमारा जो इक्वल होता है किसके, ये z के इक्वल हमारा दिया होता है प्यारे बच्चों। दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। वैसे तो इस जो मेन असली जो रियल फॉर्म होगी वो होगी ये। कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा पेपर के अंदर, a प्लस आयोटा बी, सवालों में भी देखने को मिल जाएगा। तो हमें ये निकालना होता है इसके बारे में। और फिर हमें यहाँ से क्वाड्रेंट के बारे में भी पूछेगा वो कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसके बारे में हमें सोल्व करना होगा। ये हमारी बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्यारे बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। क्या लिखा प्यारे बच्चों, a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर वो सीधा सीधा ये भी पूछ लेगा तुम लोगों से पेपर के अंदर, a के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, कोई इंटीजर दे सकता है, -1 2 3 इस तरह से भी लिख सकता है भाई, 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से लिख सकता है 5 माइनस 1 आयोटा। इस तरह से लिख सकता है -7 प्लस आयोटा, या फिर कोई वैल्यू दे देगा 6 आयोटा। इस तरह से लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस इसकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए, चीज़ एक ही है। तो इस सवाल क्या देगा वो पेपर में, क्या तुमसे पूछेगा, देखो मैं बताता हूँ। वो तुमसे ये पूछ लेगा प्यारे बच्चों कि इसके इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होगी, ये बोलेगा कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ये पहले वाला जो पार्ट होता है ना, जो ए की वैल्यू होती है, ये हमारा क्या होता है, रियल पार्ट। इसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और ये जो दूसरा पार्ट बच गया सर, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। पेपर में एग्जामिनर हमसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इसमें से रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा यहाँ पर रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? हाँ भाई समझ में आ रही हैं? अगर प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इनसे जुड़े हुए सवाल करेंगे सीधे सीधे। क्वाड्रेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। जब क्वाड्रेंट के सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेंट में इसको कैसे शो किया जाता है। जिस तरह से ये क्वाड्रेंट होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या वैल्यू जो वो पॉजिटिव रहेगी। इसमें जिस तरह से दोनों वैल्यू क्या होती है अपनी पॉजिटिव होती है, इस तरह से कहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, कैसे कैसे क्या रहेगा। तो ये क्वाड्रेंट के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं, ये तुम लोगों को याद रखने होंगे। क्वाड्रेंट के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और अब फिर से पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या सवाल पेपर में पूछे गए थे वो सवाल देख लेते हैं। अभी तक HSSC के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं और हमारे जो सवाल बनते हैं आयोटा से जुड़े हुए, वो सारे सवाल जो है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो चलिए प्यारे बच्चों अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस किस तरह के सवाल जो है आयोटा से बन सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर लगाओ। अरे प्यारे बच्चों इन सवालों में कुछ स्क्रीन पर लगाने जैसा है ही नहीं, इनकी स्टेटमेंट ही इतनी सी होती है, अब उसको क्या स्क्रीन पर लगाऊं मैं, बताओ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू z। ये अपना मतलब क्या प्यारे बच्चों, वो चाहता है कि हमें जो स्टेटमेंट देगा, अभी स्टेटमेंट नहीं आई है, ये सिर्फ सवाल करने का तरीका है। ये चीज़ हमें यहाँ से निकालनी है और हमें बताना है प्यारे बच्चों कि ये अपना इस तरह से a की वैल्यू भी पूछ सकता है, b की वैल्यू भी पूछ सकता है, और हमें यहाँ से बताना क्या है, जो हमें दिया होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। सीधी सी बात ये है यहाँ पर, तो वो चीज़ हमें लिखनी है। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक हमने HSSC की मैथ्स की मैराथन क्लास की थी प्यारे बच्चों। HSSC की क्लास थी मैथ्स मैराथन, और उसमें 2015 से लेकर 2021 अभी जो ग्राम सचिव का लास्ट पेपर हुआ था HSSC का, वहाँ तक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सारे मैंने वीडियो में करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वीडियो में नहीं है। देखो 12 घंटे में सारे सवाल करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 550 प्लस क्वेश्चंस की PDF तैयार की है प्यारे बच्चों। PDF के अंदर मिलेंगे आपको 550 प्लस क्वेश्चंस। यदि आपको विद सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों 30 रुपये। और यदि आपको 550 प्लस क्वेश्चन सेम PDF विद आंसर की चाहिए खाली,
तो आपको पे करने होंगे मात्र 20 रुपये। और ये पे आपको कहाँ पर करने हैं प्यारे बच्चों, पेमेंट आपको किस नंबर पर करनी है वो नंबर भी मैं बता देता हूँ। वैसे भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नंबर, ठीक है। उधर मैंने वो स्क्रीन पर लोगो चालू करवा रखा है। तो पेमेंट आपकी आपने किस नंबर पर करनी है, नंबर मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ 925333500100। और प्यारे बच्चों फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का एक स्क्रीनशॉट बनेगा जो आपने पेमेंट की है, वो स्क्रीनशॉट आपको किस नंबर पर सेंड करना है 7988101412। इस नंबर पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऊपर वाले नंबर पर आपको खाली पेमेंट करनी है, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट कतई नहीं भेजना है। इस पर अगर स्क्रीनशॉट भेजोगे प्यारे बच्चों तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। पेमेंट इस पे करो, स्क्रीनशॉट इस पे भेजो, आपको इमीडिएटली पीडीएफ जो हो वो मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। 30 रुपये आपको सॉल्यूशन के साथ 550 प्लस क्वेश्चंस, दोनों पीडीएफ में क्वेश्चन सेम है, इसमें सिर्फ आंसर की मिलेगी, उसकी चार्जेस आपके 20 रुपये। तो ये आपके लिए प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी मतलब इसके अंदर देखो प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी कोई रिसर्च करता है, जैसे किसी ने कोई बुक लिखी है, आप लोगों को वो बुक प्रोवाइड करवा रहा है, उस बुक की कोई कॉस्ट वो रखता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर अपना रिसर्च किया, अपना टाइम दिया है, उस चीज़ की वो कीमत आप लोगों से लेता है। अब ये क्वेश्चंस मैंने एक एक करके कहीं कहीं से ढूंढ के इकट्ठे किए हैं, या तो आप खुद से ढूंढ लो प्यारे बच्चों, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है, गूगल पे नहीं मिलेंगे किसी और से मिलेंगे, किसी से प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो वहाँ से मिल जाएंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपनी मेहनत के ये प्यारे बच्चों आप लोगों से चार्ज ले रहा हूँ, विद सॉल्यूशन आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने सॉल्यूशन बनाया, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बच्चे ने दोनों पीडीएफ की अलग अलग पेमेंट कर दी थी, उसकी पेमेंट मैंने ये वापस करवाई है, उसको सिर्फ ये वाली पेमेंट, और उस बच्चे को पता भी होगा, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या था क्या नहीं। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। पीडीएफ के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक को ओपन करोगे तो पीडीएफ के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना रखी है मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन के लिए कोई बच्चा मेरे पास कॉल ना करे, भले ही मना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल नहीं करेगा कोई भी बच्चा। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो नीचे वाले नंबर पर, या फिर अपना स्क्रीनशॉट भेज दो, सीधी पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके बारे में जानकारी क्या लेनी है। बात तो होना नहीं है कि वहाँ पर सर 30 रुपये की मेरे को 15 में दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैं, या फिर आपको परचेज करनी पड़ रही है। जिस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है वो मुझे पता है, वो मैं खुद दे देता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब सवालों की तरफ बढ़ा जाए। ये तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है प्यारे बच्चों टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है प्यारे बच्चों आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर तैयार की जाती है। अब ये पीडीएफ आप लोगों को हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम में आप जाकर एचएसएससी के, इससे आपको पता चलेगा कि कुल 32 टॉपिक्स कौन कौन से वो 32 टॉपिक है जिनसे एचएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और इतने सवाल कैसे आए। अलग अलग तरह के सवाल हैं, कोई भी सवाल रिपीटेड नहीं है, बेसिक सवाल नहीं है जो बच्चों वाले सवाल होते हैं, एक भी सवाल बच्चों वाला नहीं है, सारे अच्छे सवाल हैं। और खासकर हरियाणा पुलिस का पेपर देने वाले जो बच्चे हैं ना, और एसआई का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए तो ये पीडीएफ रामबाण है। बाकी तुम लोग अपना देखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अयोटा की पावर -35, इन्वर्जन ऑफ अयोटा दिया हुआ है, अयोटा की पावर -35। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि सर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दो, उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है वहाँ पर अयोटा की पावर 35। बताओ इसको यहाँ पर स्क्रीन पर लगाकर कुछ अलग मिल जाएगा क्या तुम लोगों को, या अलग ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लोगे उसको देख के? तो कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। इसको हमें बताना है प्यारे बच्चों, अयोटा की पावर, इन्वर्जन ऑफ अयोटा की पावर 35 किसके इक्वल होगा, और हमें उसको सोल्व करने के बाद हमें उसको प्यारे बच्चों यहाँ पर a+b अयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। पेपर में इस तरह से आ सकता है, फिर पेपर में वो हमसे पूछ भी सकता है, और क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो मैं सारी बताऊंगा इस सवाल के अंदर। और फिर एचएसएससी के पेपर में जो सवाल आए थे उनमें क्या पूछा था वो भी मैं बताऊंगा। तो इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अयोटा की पावर 35, बोलो हाँ। अब आगे ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, हर 4 के पावर के बाद क्या है, वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसको अयोटा 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिमाइंडर बचेगा, अयोटा का क्यूब, क्योंकि 4 8 32 हो गया, तो अयोटा का क्यूब अपने पास बच गया प्यारे बच्चों। अब अयोटा का क्यूब बच गया, हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे इजी पावर क्या होती है, एक तो अयोटा का स्क्वायर और एक अयोटा का पावर 4। इसको अयोटा की पावर 4 बनाना है, तो क्या मैं इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो हाँ। तो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, दोनों जगह इक्वल इक्वल, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको रेशो में लेके आएंगे तो ऊपर से नीचे कट सकता है अयोटा, अयोटा फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अपने पास बचा अयोटा डिवाइड बाय अयोटा की पावर 4।
अब सभी बच्चों को पता है आयोटा की पावर 4 हमने क्या निकाली थी 1, तो ये क्या इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये अपना आ जाएगा इक्वल टू आयोटा। बोलो हाँ। अब इस सवाल के अंदर अगर हमें बोले कि इस फॉर्म में लिख के दिखाओ इसको, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बताओ भाई कैसे लिखेंगे। तो अपने पास प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा था, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, z इज इक्वल टू रियल पार्ट है ए की वैल्यू अपने पास क्या दी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए की अपने पास कोई वैल्यू नहीं दी है, ए की वैल्यू नहीं दी है, तभी तो ए अपने पास है ही नहीं, ए तो कुछ निकला ही नहीं, तो ए की वैल्यू क्या है 0। और अपने पास बी की वैल्यू कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, जो इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 आयोटा तो बी की वैल्यू होती 3, अगर यहाँ पर लिखा होता 4 आयोटा तो बी की वैल्यू होती 4। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मल्टीप्लाई में, तो मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 आयोटा, तो बी की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव है 1 है, यानी कि अपना जो ए है वो 0 है और बी क्या है 1 है। पेपर में सवाल ये भी बन सकते हैं कि वो हमें ऑप्शन देगा, इस तरह से देगा ऑप्शन कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ए 0,1 एक रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट, दूसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा, तीसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा। इस तरह से पेपर HSSC ने पूछा था सवाल और इस तरह से दे देगा, तो फिर हमें यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि ए की वैल्यू पहले आएगी और बी की वैल्यू जो है वो बाद में आएगी। तो इस तरह से अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना बी आयोटा, या फिर इसको लिख सकते हैं आयोटा बी, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उसमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसके साथ साफ करते हैं। जितने भी सवाल करवाऊंगा सारे के सारे रिलेटेड टू दी पेपर होंगे प्यारे बच्चों, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे पेपर से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है, सवाल में पूछा क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखना है इसको भी, और सवाल है 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1 प्लस आयोटा 6 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर 6। ठीक है, इसको हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो बताओ इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह का कोई सवाल नहीं किया है और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया है, लेकिन है इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो करना क्या है, हमें यहाँ से सीधा सीधा ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट से बाहर निकाल दो और इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1 और बाहर माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और ये आयोटा माइनस का 6 है, तो प्यारे बच्चों प्लस का है तो बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा 6। बोलो हाँ, बस ब्रैकेट को सोल्व करना है जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो 1 प्लस के हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा अपने पास, और ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस का आयोटा 7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारी इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी, मर्जी है आप लोगों की, जिस तरह से भी पेपर में सवाल दिया उसी तरह से। आगे पीछे आयोटा को इसके साथ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब यहाँ से दूसरी बात वो पूछेगा कि भाई इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू अपनी है 2। अब पूछेगा b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो जो b की वैल्यू है ना वो इस साइन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसके सामने जो साइन होगा ना, अगर प्लस का होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर माइनस का है तो लिखना पड़ेगा। b अपना किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 7। और वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रैकेट में इस तरह से भी दे सकता है कि a क्या है, b क्या है, रियल पार्ट क्या है। ये सीधा सीधा अलग से भी पूछ सकता है कि खाली ये पूछ लेगा कि बताओ इसमें सोल्व करने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में लिखने के बाद रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में इतना ही था प्यारे बच्चों, इसी तरह के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे आगे इन सवालों को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक क्वाड्रेंट का ऊपर सवाल बनेगा इनका, क्वाड्रेंट वाला भी अब अगले सवाल में करवा दूंगा मैं, इसमें नहीं करवा पाया।
क्वाड्रेंट भी समझ लेना। हालांकि क्वाड्रेंट के ऊपर न तो सवाल बुक्स में है, न ही कभी एग्जामिनर ने पूछा है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर इस चीज़ को, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो सोचेगा कि भाई बच्चों को बेसिक इसका पता होना चाहिए, इसीलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो क्वाड्रेंट का सवाल पूछ ले। ये मेरे दिमाग में बना है तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है भाई? बहुत बढ़िया सवाल है, देखो। आयोटा 1 माइनस आयोटा अंडर द ब्रैकेट और पावर क्या है 4। हमें ये सोल्व करना है। और प्यारे बच्चों इसमें हमें एक तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बताना है, इसमें रियल पार्ट भी बता सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी बता सकते हैं, और इसमें क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। सारी चीज़ें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मार्कर दूसरा ले लेता हूँ मैं बड़ा। तो देखो प्यारे बच्चों 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 को कैसे सोल्व करें? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? बोलो हाँ। क्योंकि पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब ब्रैकेट के बाहर होती हैं, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों अभी आप लोग एक बात बताओ मुझे, आयोटा का स्क्वायर होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, ये आयोटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस का 1। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर लिखो और उसका होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या ये आपस में कट गए? बोलो हाँ। ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1। अपने पास क्या बचा, माइनस का 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर। बोलो हाँ। अब 4 आयोटा, 4 तो ऐसे का ऐसे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों अपने पास, माइनस का 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस के 4 के इक्वल। बोलो हाँ। अब इसको जेड की फॉर्म में अगर लिखना पड़ जाए, वैसे तो ये सॉल्यूशन यहीं तक होता है, एग्जामिनर सॉल्यूशन इसका यहीं तक पूछ लेता है, लेकिन हम इसको आगे करते हैं। जेड की फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों इसको, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0 प्लस, सॉरी 0 नहीं, माइनस के 4 प्लस 0 आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और अगर पूछा जाए ए की वैल्यू क्या है अपने पास, तो माइनस के 4, बी की वैल्यू क्या है अपने पास प्यारे बच्चों 0, बी की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ से क्वाड्रेंट वाला सवाल बनेगा। क्वाड्रेंट के बारे में मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसको क्वाड्रेंट में लिखना सिखा देता हूँ तुम लोगों को कि क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिखा जाता है। तो भाई ये अपने पास क्या क्या बच गए, माइनस का 4 और 0, ठीक है प्यारे बच्चों। ये एक क्वाड्रेंट के अंदर हमें लिखना अगर यदि पड़ जाए, तो क्वाड्रेंट में इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स और ये वाई, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या होंगी अपनी, एक्स जो है यहाँ पर प्लस में होगा प्यारे बच्चों, और ये वाई सारी वैल्यू क्या होंगी, प्लस में होंगी। तो प्लस प्लस के साइन अगर होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर अपना एक्स जो हो नेगेटिव हो जाएगा, और वाई अपना क्या है पॉजिटिव है। तो अगर साइन माइनस प्लस का होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इधर क्या होता है, दोनों की वैल्यू माइनस में होती है, तो माइनस कोमा माइनस, दोनों के सामने माइनस के साइन आएंगे। और इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, अपना एक्स का तो सामने आएगा प्लस का साइन, और वाई के सामने आएगा अपना माइनस का साइन। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट बनेंगे। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ उसने, 0 के आगे तो कोई भी साइन हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x के देख लो, x माइनस का हमारा किस क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, तो x अपना इन दोनों क्वाड्रेंट में माइनस का है। अब यहाँ पर वैल्यू इसकी y की हमें कुछ भी नहीं दी है, इसके सामने कोई साइन हमारे पास नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है प्यारे बच्चों, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। हम श्योर नहीं है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे माइनस का साइन है, x के सामने और y के सामने, इसके सॉरी a के सामने, और इसके सामने b के सामने कोई साइन है ही नहीं। तो बताओ भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के ऊपर सवाल बनेंगे। तो क्वाड्रेंट के अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि तुम लोगों को ईजी पड़े। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन होंगे भाई, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे
माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे प्लस और माइनस। ठीक है, हो सकता है कि पेपर में इनसे सवाल बन जाए, तो चीज़ हमें एक नहीं छोड़नी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेंट जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है उसके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से इन सवालों को करना है। मे भी हो सकता है कि आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्वाड्रेंट से ही बन जाए। अब अगला सवाल क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का आयोटा, और आगे क्या कहा है, फाइंड द इन्वर्जन ऑफ माइनस आयोटा। अच्छा, माइनस आयोटा का इन्वर्जन हमें यहाँ से निकालना है प्यारे बच्चों, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस का आयोटा। ठीक है, सवाल में इतना दिया हुआ है कि फाइंड द इन्वर्जन ऑफ माइनस का आयोटा, यानी कि इसकी पावर अगर -1 हमें दे दे और यहाँ पर भी माइनस लगाओ, तो हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, आगे हम सवाल को बढ़ा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का आयोटा। बोलो हाँ। अब ये माइनस का आयोटा है प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि मैं ऊपर और नीचे आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को, जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। तो ऊपर हो गया अपना आयोटा और नीचे हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। बोलो हाँ। अब आयोटा ऐसे का ऐसे, और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस के 1। बोलो हाँ। ये लिखनी आनी चाहिए सारी चीज़ें, अगर ये यहाँ पर एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो कभी सवाल सही नहीं होगा तुम्हारा। तो आयोटा डिवाइड बाई ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू तो क्या है 0 प्यारे बच्चों, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। तो इसको कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म इसकी बनेगी। और इसमें कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट में भी इसको इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो y है वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और सेकंड में ही ये डिपेंड करेगा कि किसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन नहीं है, बस इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्वाड्रेंट वाले सवाल आगे थोड़े से, जब जिनमें ए और बी की दोनों की वैल्यू आएगी, वो सवाल क्वाड्रेंट वाले सवाल बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कौन सा है, ये तो है ही कुछ नहीं इस सवाल में। तो भाई 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, ये और कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सवाल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, 1 प्लस आयोटा, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। वैसे तो सवाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही सवाल करने हैं प्यारे बच्चों जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और फालतू के सवाल करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है हमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, इसको क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, हमारे पास कई बार कुछ वैल्यूज दी होती हैं, इस तरह से भी दी होती है, √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2, कुछ भी ऐसे दिया होता है, तो हम उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं इस तरह से, √3 माइनस √2, बस ये साइन ऊपर लेके चेंज कर देते हैं, और इधर भी इस तरह से करते हैं इसको, अंडर द रूट माइनस के √2, इस तरह से इसका हम इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण करते हैं, तो वही इस चीज़ के अंदर करना होगा। इस तरह का सवाल तुम्हारे पेपर में 100% बनेगा, 100% पेपर में सवाल बनेगा इस तरह का, सीधा वहाँ पर ये तुम लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा, ये वाली इतनी वैल्यू लिखी हुई आएगी, और वो बोलेगा इसको एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, या फिर पूछ लेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, या फिर पूछ लेगा ए की वैल्यू बताओ, या फिर पूछ लेगा बी की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, साइन चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर आएगा तो 1 प्लस आयोटा, इधर क्या हो जाएगा अपना 1, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से 1, फिर प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा और प्लस 1,
सॉरी प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगी अपनी ये वाली वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आयोटा के बारे में एक और छोटी सी बात तुम लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास कभी भी क्या होता है प्यारे बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है अपना, किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, बोलो हाँ। और हमारा अगर इस तरह से दिया हो ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों सॉरी मैं सवाल ऐसे नहीं, सवाल ऐसे आएगा ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, सवाल इस तरह से बन सकता है प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखें तो इस तरह की फॉर्म बन रही है तो होना तो चाहिए ये ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, लेकिन प्यारे बच्चों ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये हमारा बनेगा प्लस का साइन हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का आयोटा बी का स्क्वायर। क्यों बनेगा प्यारे बच्चों ये, क्योंकि ये आयोटा जो है अपना क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू को जो है चेंज कर देगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी -1 होती है, और -1 इंटू -1 अपना क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर आयोटा भी नहीं आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो अपने पास आयोटा का भी स्क्वायर होगा ना साथ के साथ, ये बनेगा अपना आयोटा का स्क्वायर बनेगा, और जहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ पर हम -1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा ओपन करोगे तो तुम लोग इसको अच्छे से समझ भी पाओगे इसमें मैंने क्या बताया है। तो आयोटा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक सिंगल सवाल नहीं बचेगा इस टॉपिक का, तुम्हारा कभी भी कर लेना इस टॉपिक को किसी भी पेपर में। आगे क्या दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कर लो, 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आयोटा का स्क्वायर हम क्या लिखते हैं -1, तो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर -1 तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, बोलो हाँ। नीचे 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर, बोलो हाँ। अगर आयोटा का स्क्वायर है यहाँ पर -1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 आयोटा डिवाइड बाय ये 12 आएगा तो +1 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना अपने पास आयोटा, बोलो हाँ। अपने पास क्या बच गया प्यारे बच्चों यहाँ पर आयोटा, तो कितना बच गया आयोटा। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो ये हो जाएगा अपना 0 + आयोटा। ठीक है भाई, ये सवाल इतना ही बनेगा, 0 + आयोटा। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू यहाँ पर ए बराबर है 0 और बी बराबर है कितना 1, बी 1 के इक्वल होगा प्यारे बच्चों। 1 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम लोगों को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है हमें ब्रैकेट के अंदर 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, ऊपर वैल्यू पावर m, और ये सारा हमें दिया हुआ है =1। देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू यहां पर निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो हमने सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर में वैल्यू यहां पर निकालनी है भाई। m की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखो इस सवाल के अंदर कुछ नहीं है, इस सवाल के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है, हमें करना कुछ नहीं है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम अंदर ही अंदर। तो अंदर ही अंदर इसका रेशनलाइजेशन करो, 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। ये किसके इक्वल हो गया अपना, ये हो गया 1 + अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम, और ये सारे की पावर लिखेंगे हम यहाँ पर m और बराबर है किसके 1 के।
अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते ही ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये सारा दोनों को मिलाकर बन जाएगा 2। तो अपने पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, ऊपर बचा 2 आयोटा और नीचे बच गया 2, पीछे वाले सवाल की तरह है बिल्कुल सेम, ऊपर पावर m और इधर इक्वल टू 1 के। तो ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो इधर अपना क्या बच गया, अब आयोटा की पावर m बराबर है कितने के, 1 के। अपने पास क्या बच गया प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर m जो है कितने के इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से थम्स अप करो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से देखो आयोटा की कौन सी ऐसी पावर है जो इक्वल टू 1 होती है, हमारी सबसे छोटी पावर होनी चाहिए वो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी पावर होंगी आयोटा की जो हमारी इक्वल टू 1 होंगी, लेकिन हमें सबसे छोटी पावर लेनी है जो इक्वल टू 1 हो। क्या आयोटा की पावर 1 है, नहीं। आयोटा का स्क्वायर भी नहीं है, आयोटा का क्यूब भी नहीं है। आयोटा की पावर 4 जो हमारी इक्वल टू 1 है प्यारे बच्चों। इसके बाद वैसे तो आयोटा की पावर 8 भी होगी, आयोटा की पावर 12 भी होगी, लेकिन हमें लिस्ट वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, सवाल में भी लिखा हुआ है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पर अपना m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 4। बोलो हाँ। अगर तुम लोगों को कुछ डाउट लगे इस सवाल में तो इस सवाल को इस तरह से दोबारा करके देख लेना, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये पूरी इक्वेशन लेना, m की जगह पे पावर 4 लिख लेना और इस सवाल को फिर सोल्व करना। जैसे इस सवाल को फिर तुम सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यही इस सवाल के अंदर था, और इस सवाल के अंदर कुछ भी खास नहीं था तुम लोगों के लिए। अब प्यारे बच्चों और एक सवाल देख लेते हैं। अब HSSC के पूछे हुए सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं वो और कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो पूछे हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। फिर ये तुम्हारा टॉपिक जो है टनाटन टन हो जाएगा। इस टॉपिक से कभी भी सवाल आएगा तो तुम्हें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। बस इसके नोट्स बना लेना साथ के साथ। NCERT 11th क्लास में ये टॉपिक दिया हुआ है, जो बच्चा ज़्यादा सवाल करना चाहता है वो वहाँ से कर सकता है। CBSE की जो बुक्स हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है। तो भाई अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। HSSC के पेपर में पूछा हुआ है, मुझे ये ध्यान नहीं है कि ये किस पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। और उसके बाद फिर तुम लोगों को एक सवाल दूंगा मैं होमवर्क के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और उसने दिया हमें बराबर है किसके, ये इक्वल भी दे रखा है 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। एक तरफ दे दिया प्यारे बच्चा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक तरफ दे दिया 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। और उसने हमसे यहाँ पर क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आयोटा जो है वो किसके इक्वल है, क्या पूछा भाई इस सवाल में। तो प्यारे बच्चों हमें ये प्रूव करना है, ये वैसे प्रूव वाला सवाल आ गया हमारे पास कि क्या ये इक्वल हैं, हमें ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये क्या किस तरह का सवाल बना हुआ है भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। थोड़ा सा सवाल में लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ना थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट इस सवाल की मेरे पास। कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास दिए हुए हैं वो क्या क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। सवाल को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब ये नहीं पता कि किसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। या तो उसने यहाँ पर n दे रखा होगा, n की वैल्यू हमें निकालनी होगी। इस तरह का सवाल हो सकता है, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, हम इसको ओपन करते हैं। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। इस तरह से बनेगा ये प्यारे बच्चों।
अब ये 4 से ये 4 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल प्यारे बच्चों, तो अपने पास क्या बच गया 4 आयोटा इज इक्वल टू माइनस के 4 आयोटा, बोलो हाँ। तो भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया अपना, बचा क्या अपने पास आयोटा इज इक्वल टू माइनस के आयोटा। हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई, इस सवाल में हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों। अब बताता हूँ आगे इस सवाल में क्या होगा। उसने ये कहा है कि जैसे कि मान लीजिए इन दोनों की पावर n है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी भी पावर n है, तो n की किस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हमें यहां पर n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन जो है इक्वल होंगी। तो अयोटा की ऐसी कौन सी पावर होगी जब ये दोनों इक्वेशन क्या हमारी इक्वल होंगी। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो अयोटा इज इक्वल टू माइनस के अयोटा, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात, n की वैल्यू हम यहाँ पर, ये तो हमने लिया n इज इक्वल टू 1। अब हम लेकर देखते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अयोटा, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा अयोटा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। तो ये क्या होगा अपना अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा का स्क्वायर, ये तो अपना सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो प्यारे बच्चों n इज इक्वल टू अपना क्या आ गया 2, और सी ऑप्शन अपना क्या होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी, इसके बाद और भी ऊपर वैल्यू हो सकती हैं जहां पर ये दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें अयोटा की सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है हम n की वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें जो है अयोटा और माइनस का अयोटा, ये जो अयोटा है और इक्वल टू माइनस का अयोटा कब होता है मिनिमम वैल्यू, जब इन दोनों की पावर जो है वो 2 दी हो, इनका स्क्वायर करना हो, हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये सवाल दिया हुआ था। अब एक सवाल एचएसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, वो सवाल और करवा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को कोई सिंगल भी डाउट न बचे इस टॉपिक के अंदर। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं दिया इस सवाल के अंदर, बस हमने इनका स्क्वायर ओपन किया और हमारे पास क्या आ गया अयोटा इज इक्वल टू माइनस का अयोटा। ये स्टेटमेंट दी हुई थी पेपर के अंदर, और उसने कहा था कि अयोटा की ऐसी कौन सी पावर होगी जिसके अंदर ये दोनों इक्वेशन जो हैं इक्वल आ जाएंगी इन द एंड। तो हमें अयोटा की वो वाली वैल्यू यहाँ से निकालनी थी भाई। अब एक प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल और है, वो और करते हैं प्यारे बच्चों, और उसके बाद देखते हैं कोई और सवाल बच गया तो ठीक है, अदरवाइज आपकी ये क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना। जैसे ही आप लोगों का ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अयोटा का सवाल आने वाले टाइम में कभी भी आप लोगों को परेशान करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या सवाल हमसे पूछा गया था, ये एसआई हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा, इसकी पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। तो हमें यहाँ से बताना है प्यारे बच्चों ए बराबर है किसके और बी बराबर है किसके। तो ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है प्यारे बच्चों। और अपने पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है अपने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम लोगों को। माइनस का 1,0, सेकंड है 0,-1, और थर्ड ऑप्शन क्या है 1,1, ये सारे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है 1,0। इस तरह से लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। ये सवाल एचएसएससी के पेपर में पूछा हुआ है और ये एसआई के पेपर में पूछा हुआ है। इससे पहले वाला सवाल मुझे ध्यान नहीं कि इस पेपर में पूछा गया था, तो हमें ये सोल्व करना है। अब प्यारे बच्चों देखो, हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट ही लगभग हमने कर लिए हैं। तो क्या ये सवाल हमारे लिए कुछ है? अरे नहीं प्यारे बच्चों, ये सवाल हमारे लिए चुटकियों का खेल है। चुटकियों में उड़ाओ इस सवाल को। अब कैसे उड़ाएंगे देखो, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, उसमें हमारे पास पावर दी हुई थी 4। मैंने उसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया?
हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, इसका होल स्क्वायर और पूरे की पावर 50। 50 दूनी 100। क्या ये हमारी इसके इक्वल रहेगी प्यारे बच्चों? बोलो हाँ। तो आगे इसको सोल्व करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर पावर कितनी? 50। बोलो हाँ। कर सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, आयोटा का स्क्वायर कितना अपना? माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर भी ये -1 है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा प्यारे बच्चों? माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय प्लस के 2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी? 50। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया भाई, आयोटा से ये आयोटा भी कैंसिल हो गया। बोलो हाँ। क्या बचा अपने पास? माइनस के 1 की होल पावर 50, ये बच गया अपने पास कुल मिलाकर। तो क्या प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैंने घातांक और करणी में भी बताया था, कोई भी नेगेटिव नंबर होता है और उसकी पावर हमें क्या दी होती है प्यारे बच्चों? इवन नंबर दी होती है, तो हमारा क्या हो जाता है? वो प्लस में आ जाता है। तो 1 क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 की पावर, अगर हमारे पास माइनस में माइनस का 1 है और पावर हमारी क्या है? इवन नंबर है, तो ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 के। तो ये 1 के इक्वल हो गया प्यारे बच्चों। अब खाली 1 हमारे पास है, तो इसको z की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? है भाई, z की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको लिखेंगे 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, या फिर इसके जिस जैसे इसने लिखा है आयोटा b, और इसको फिर आयोटा इस तरह से लिखो, आयोटा b। बोलो हाँ। अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये अपना रियल पार्ट है, ये अपना इमेजिनरी पार्ट है प्यारे बच्चों। तो रियल पार्ट में a की वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, a की जगह पे क्या है? 1, तो a अपना क्या है प्यारे बच्चों? 1। अब अगर b की बात पूछी जाए तो b की जगह पे यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस 0 लिखा जाएगा भैया, 0 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आई प्लस आयोटा भी है ना, तो क्योंकि इसकी b की कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो b अपना किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 0 के इक्वल। तो b अपना हो गया 0 के इक्वल। ये हमारी टर्म्स निकल के आ गई प्यारे बच्चों। अब हमारा a कहाँ पर है? यहाँ पर 1, और b अपना 0 होना चाहिए। तो 1,0 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 1,0 जो है डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह का सवाल ये HSSC के हरियाणा पुलिस के SI के पेपर में, हरियाणा पुलिस SI के पेपर में ये सवाल आया हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हो कितना इजी सवाल था। फिर बच्चे आने के बाद क्या कहेंगे? सर ये सवाल हमने कभी देखे नहीं है, कभी हमने किए नहीं है। और फिर तुम्हारे टीचर क्या कहेंगे? अरे यार ये तो सिलेबस से बाहर आ गए। बताओ भाई, अरे यार सिलेबस से बाहर क्या है? सीधे सीधे सवाल है, क्या है इन सवालों के अंदर? कोई करवाएगा तो तुम लोग समझोगे, कोई नहीं करवाएगा तो प्यारे बच्चों कैसे, कहाँ से समझोगे? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये सवाल तुमको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, तुम लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर तुम लोगों का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अब तुम लोगों को मुझे ये बताना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे पाते हैं। और यदि तुम लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया तो इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा कि तुम लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ गया। अगर तुम लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को ये वीडियो जो है दोबारा से देखनी चाहिए, ताकि तुम लोगों का ये टॉपिक फिर से क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर पावर कितनी दी है? 25, और फिर होल पावर दे दी इसकी पूरी पावर 3। तो इसको यहाँ पर लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, और यहाँ पर a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। ठीक है प्यारे बच्चों, a और b की वैल्यू मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगी। हाँ भाई, सवाल देख रहे हो प्यारे बच्चों? ऑप्शन नहीं दूंगा इस सवाल के, ऑप्शन नहीं होंगे। तुम लोगों को ये सवाल खुद से सोल्व करना पड़ेगा। इस सवाल को खुद से सोल्व करो और मुझे बताओ कि इस सवाल के तुम्हारे क्या आंसर होने चाहिए।
क्या तुम लोग यहाँ से डिजर्व करते हो? क्या लगता है तुम लोगों को इस सवाल के जो ऑप्शन हैं नहीं, ऑप्शन मैं नहीं देना चाहूँगा भाई इस सवाल के, मेरे पास भी नहीं है। तो देखो अयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन अयोटा की पावर 25, इसकी पावर 25 अंडर द पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इसका क्यूब। ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। इस तरह के ही सारे सवाल करवाए हैं, इसी तरह का सवाल तुम्हारा पेपर में देखने को मिलेगा और इसी तरह का सवाल तुमने होमवर्क के लिए करना है, इसका आंसर मुझे बताना है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये अपना अयोटा का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अयोटा के टॉपिक से कभी भी कोई सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। क्लास नंबर 17 थी अपनी HSSC के लिए NCERT की, NCERT मैथ से क्लास नंबर 17 थी। नेक्स्ट क्लास में अपना रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक होगा। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है सभी बच्चों ने। और भी मैथ की जो PDF है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो मैथ की PDF है, एक बार फिर से उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो PDF प्यारे बच्चों, अगर PDF 2 PDF है, PDF 1 RS30, PDF 2 RS20 और अपना जो नंबर दिया हुआ है 9292533500, इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट अपना 7988101412 पे सेंड कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF 1 जो 30 रुपये की है उसके अंदर प्यारे बच्चों 550 प्लस क्वेश्चंस विद आंसर की एंड सॉल्यूशन भी उनका साथ में दिया हुआ है। और जो PDF 2 है क्वेश्चन सेम है दोनों के, 550 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसमें सिर्फ आंसर की मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपकी मर्जी है प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी तैयारी में और 4 चांद लगाना चाहते हो तो ये PDF आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी पेपर देते थे, आगे भी पेपर देते रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों की। तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है यदि आप अपना किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हो, कम टाइम में कितनी ज़्यादा मेहनत आप कर पाओगे। या तो करो स्मार्ट वर्क या करो फिर हार्ड वर्क, दोनों में से एक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है और इस टॉपिक से कभी भी कोई सवाल आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे सवाल कर पाओगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों की कोई राय है तो वो भी बतानी है। तो भी जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।